वेलकम एवरीवन, आपके अपने चैनल वीज़ा एसोसिएट्स में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूके स्टडी वीज़ा के लिए। यूके स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका प्रोसेस क्या है। और अगर आप यूके जाके स्टडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फ़ॉरेन कंट्री में क्यों पढ़ना चाहते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत प्रैक्टिकल है और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आप घर से बाहर निकल के आप रियल लाइफ में जाते हो, रियल वर्ल्ड में जाते हो और आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं पाते। भी आप इंडिया में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे वो सब चीज़ें आपको पता भी नहीं होता। कि जो आप घर से बाहर निकल के जब आप पढ़ते हो, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। और इंटरनेशनल स्टडी के साथ आपको कल को इंटरनेशनली आप अगर यूके में स्टडी करते हो तो आपने डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो भी किया करके कंप्लीट करके आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। इसकी पढ़ाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड मानी जाती है और आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि आपको अच्छी कंट्री और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपनी पढ़ाई की है। और यूके में पढ़ाई करने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा गेन होगा और मेनली आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। जैसे सपोज इंडिया में जब थे आप तो आपके 6 बैंड्स आए थे और 2 साल इंग्लैंड की में स्टडी करने के बाद आपके 7 बैंड्स भी आ सकते हैं, 7 ईच भी आ सकते और अबव भी जा सकते हो आप, क्योंकि आप 2 साल लगातार इंग्लिश ही में ही पढ़ रहे हो और इंग्लिश में ही बोल रहे हो और आपको बहुत कुछ सीखने में मिलता है। एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ अ डिफरेंट पर्सन विद ऑल दीज एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दीज टीचिंग्स दैट यू हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओवरऑल मतलब कि बाहर की स्टडी बहुत कुछ सिखा जाती है अदर देन कॉलेज की स्टडी में, क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं हम अपने घर वालों के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हम उन पे ही निर्भर होते हैं। सब कुछ वही करके दें, हम कुछ भी मतलब जैसे हम यूके में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, हम अपनी इनकम भी बना रहे हैं, मतलब हम कमाई कर रहे हैं और हम कमाई करके अपना जो रेंट है, जहाँ कॉलेज फीस है, खुद निकाल रहे हैं। पर अगर आप इंडिया में होते हो तो आप कोई भी लेवल की स्टडी कर रहे हो तो आप सिर्फ घर वालों पे डिपेंडेंट होगे, आप कोई जॉब नहीं करोगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बड़ी छोटी जॉब्स बहुत मानी जाती हैं, लेकिन यूके में आपको ऐसा कुछ नहीं होता। आप हर तरह की जॉब करोगे क्योंकि उसमें आपको आपकी मेहनत का पैसा भी मिलता है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, सब कुछ खुद पे निर्भर हो जाता है आपके आप। और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बुरा समझ आने लगता है, जो हमें इंडिया में कभी कोई इसी चीज़ का पता ही नहीं था, एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। और यहाँ पे आके आपको बुरे एक्सपीरियंस भी होंगे, आपके अच्छे एक्सपीरियंस भी। अच्छे एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा होंगे क्योंकि आप ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप अपनी लाइफ के बारे में, आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख रहे हो, क्योंकि आप घर से बाहर हो, आप सब कुछ अपने आप कर रहे हो और उसको हैंडल कर रहे हो। मुश्किल आ गई, जहाँ कोई चीज़ करनी है, जो कुछ है, आप बहुत कुछ मतलब कि बहुत कुछ सीखोगे। और अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है यूके का, और उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैश लेटर। कैश लेटर क्या होती है? जो ऑफर लेटर जो यूनी या कॉलेज आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो वो आपको इशू करेगा, जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपका कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, कितने साल का है और उसकी फ़ीस कितनी है। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्योंकि यूके में पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम से ये है कि कैश लेटर के 30 पॉइंट्स हैं, ओवरऑल आपको 40 चाहिए और 10 पॉइंट्स होते हैं आपके फंड्स के, जो आप वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह आप शो करोगे अपने अकाउंट में इंडिया में ही। तो टोटल मिला के 40 पॉइंट्स होने चाहिए। और कैश लेटर कैसे मिलेगा? आपको अपनी प्रीवियस स्टडी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भेजनी पड़ेगी कि आपने इंडिया में क्या पढ़ाई की है। जैसे आपने सपोज +2 की है, आपने अपने +2 के सर्टिफिकेट प्लस आप अगर आपके 60% से कम है इंग्लिश में +2 में से, तो आपको आइलेट्स भी करनी पड़ेगी। आइल्स में क्या है कि अगर आप 5 बैंड भी ले लेते हो तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं, पर अगर आपके 60% से अबव है तो आप विदाउट आइलेट्स भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यूके के लिए। कैश लेटर आते ही आपके हाथ में 30 पॉइंट्स आ जाते हैं और 30 पॉइंट्स आ गए और बाकी कितने चाहिए? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट कैसे चल बनाने हैं हमने? फंड्स शो करके। फंड्स कैसे शो करने वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फंड्स 2 तरह शो करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने चूज़ किया इनर लंदन में रहना या आउटर लंदन में रहना। इनर लंदन मतलब लंदन के आसपास और आउटर लंदन मतलब लंदन के बाहर की जो सिटीज़ है उसमें आप रहना है। और इनके दोनों के खर्चे, लिविंग एक्सपेंस डिफरेंट है और वो कितने डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इनर लंदन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है आउटर लंदन से।
आउटर लंदन जो कि बाहर के एरियाज़ में आ जाता है, इसलिए वहाँ पे रेंट वगैरह और खाने पीने वाली चीज़ें, ग्रोसरीज वगैरह थोड़ी सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू इनर लंदन। इनर लंदन में आपको रेंट जो आप लीज पे अपना फ्लैट लोगे या रूम लोगे या शेयर करोगे उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनर लंदन में हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं हमें। तो फंड्स कैसे शो करने हैं, जैसे सपोज आपने 1 साल की अपनी कॉलेज की फ़ीस पे कर दी, तो मीन्स आपका सिर्फ क्या बचा है, एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस। जो आपने लिविंग एक्सपेंस शो करना है सिर्फ वही, अगर आपने 1 साल की कॉलेज फ़ी पे कर दी है तो फिर आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपेंस दिखाना है। और अगर आपने 6 महीने की कॉलेज की फ़ी पे की है तो फिर रिमेनिंग 6 मंथ्स का फीस प्लस 1 साल का लिविंग एक्सपेंस दोनों मिला के अकाउंट में दिखाने हैं। ओवरऑल 1 साल का लिविंग एक्सपेंस बता देता हूँ इनर लंदन का, जो कि लगभग 10.25 लाख के करीब आ जाता है, क्योंकि पाउंड रेट ऊपर नीचे हो जाता है तो 10.25 साढ़े 10 के आसपास आपका मतलब एक्सपेंस शो करना पड़ेगा इनर लंदन के लिए। तो जिसका मतलब है आपने 10.25 लाख रुपये आपने इंडिया वाले अकाउंट में शो करने हैं। और शो कैसे करने हैं, वो फंड्स आपके 28 दिन पुराने होने चाहिए। 28 दिन पुराने हैं तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर वो कम है तो फिर आपको वो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, वो बताने पड़ेंगे कि आपका कैसे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सब कुछ वगैरह, वो लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है। तो कोशिश करना भी 28 डेज पुराने हैं। और अगर आपने आउटर लंदन चूज़ किया है रहने के लिए तो फिर आपको उसके हिसाब से अपने लिविंग एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए होंगे 8.5 से 9 लाख रुपए साल के, वो आपको अपने फंड्स में शो करने हैं। तो फिर एक बार बता देता हूँ, 1 साल की फ़ी पे करो और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस दिखाओ। अगर इनर लंदन में हो, इनर लंदन के एक्सपेंस है 10.25 लाख 1 साल के लिए, वो शो करने अपने अकाउंट में। अगर आप आउटर लंदन में हो तो आपको 8.5-9 लाख रुपया शो करना है। ओवरऑल बता रहा हूँ क्योंकि पाउंड का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर फीस आपने 6 महीने की भरी है जो कि 1 साल की पूरी नहीं है, तो फिर 6 महीने की फीस भी उसमें ऐड कर लो प्लस 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, दोनों केसेस में आउटर लंदन और इनर लंदन। और अगर आपके साथ डिपेंडेंट भी आ रहा है तो फिर उसमें 6-7 लाख और ऐड कर लो। और फंड्स आपके सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, एफडी भी हो सकता है, एजुकेशन लोन भी हो सकता है। आप किसी भी तरीके से अपने फंड्स शो करवा सकते हो, पर अगर आप सेविंग्स अकाउंट में दिखा रहे हो तो एटलीस्ट वो 28 दिन पुराने होने चाहिए। अगर आपका एजुकेशन लोन है तो वो एजुकेशन लोन की चिट्ठी में सब कुछ लिखा ही होगा क्लियरली। अगर एफडी है तो एफडी के लिए आपको बैंक से लिखवाना पड़ेगा कि आप किसी भी टाइम ये पैसा यूज़ कर सकते हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि हाँ आपके पास ये पैसा अवेलेबल है जब भी आपको चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे हैं तो बस अपना पेरेंट्स के अकाउंट का स्टेटमेंट लगा दो प्लस अपना रिलेशनशिप प्रूफ, जैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें रेडी है, कैश लेटर और फंड्स, और आयल्स नो आयल्स डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रीवियस स्टडी में कितने हैं उसके हिसाब से, अगर आपके 60% इंग्लिश में से 60% से ज़्यादा है तो आपको आयल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंग्लिश में से 60% से कम है तो आपको आयल्स रिक्वायर्ड है। तो अगर ये सब कुछ रेडी है तो यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द यूके स्टडी वीज़ा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।